दोस्तों नमस्ते। दोस्तों देखिए, एक स्टूडेंट को एक हफ्ते में कै घंटा पढ़ना, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखिए, इसका मानक फिक्स नहीं है। ये स्टूडेंट की कैपेबिलिटी, स्टूडेंट की क्षमता पर निर्भर करेगा। हम स्टूडेंट को तीन कैटेगरी में विभाजित करते हैं, तीन कैटेगरी में बांटते हैं। एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो टैलेंट होता है, और एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो सामान्य स्तर औसत स्टूडेंट होता है, और एक स्टूडेंट ऐसा है जो औसत से कम होता है। तो जो टैलेंट स्टूडेंट है, अगर एक किसी भी चैप्टर को समझने में वो क्या है 1 घंटा टाइम लेता है, और सामान्य स्टूडेंट हैं, औसत स्टूडेंट हैं, उसी सेम चैप्टर को समझने में क्या है 2 घंटा लगता है। और जो औसत से कम स्टूडेंट हैं, यानी कि उसका लेवल जो समझने का कम है, तो उसी चैप्टर को समझने में 3 घंटा लेता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी चैप्टर को किसी भी बुक को पढ़ने के लिए कितना होना चाहिए। हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग टाइम का डिवीज़न है। उसी तरह से एक हफ्ते में एक स्टूडेंट को कितना पढ़ना चाहिए, ये स्टूडेंट के मेंटल यानी कि मानसिक क्षमता पर निर्भर करेगा। अगर टैलेंट स्टूडेंट है तो एक हफ्ते में 50 से 60 घंटे कम पढ़ेगा, तभी क्या किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर लेगा। और एक सामान्य औसत कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको एक हफ्ते में कम से कम 50 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। 50 घंटा से कम पढ़ता है तो उसको समस्या दिक्कत हो जाती है। अगर वहीं एक स्टूडेंट जो है औसत से कम है, यानी कि उसकी IQ वैल्यू यानी सोचने समझने की क्षमता थोड़ा कम है, वो किसी को समझने में ज़्यादा टाइम लगाता है, तो स्वाभाविक बात है उसको एक हफ्ते में 50 घंटे से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब भी क्या कि किसी एग्ज़ाम को क्या क्वालिफाई कर पाएगा। इसीलिए 3 स्टूडेंट थे और 3 स्टूडेंटों के लिए अलग अलग क्या है पढ़ने का घंटा निर्धारित किया गया। बहुत से स्टूडेंट हैं, यहाँ पे पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप कई घंटा पढ़ते हैं। अब पढ़ने के साथ साथ देखिए, अगर आप किसी चैप्टर से कुछ नहीं सीख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका पढ़ाई क्या है, कोई मतलब बेकार है। हाँ, कुछ न कुछ ज़रूर समझना चाहिए। जैसे मान लो किसी भी चैप्टर को एक बार पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ ज़रूर आपके अंदर समझ में लर्निंग होनी चाहिए कि इस चैप्टर में कुछ क्या कहा गया है। इस चैप्टर को अगर हमें दूसरों को बताना होगा तो हम कैसे इस चैप्टर को बता पाएंगे। फिर दोबारा अगर मान लो अगर सही से समझ में नहीं आया है तो जब दोबारा पढ़ेंगे तो थोड़ा और क्लियर कट होगा। फिर उसी चैप्टर को जब क्या है तीसरी बार पढ़ेंगे तो और क्लियर कट होगा। तो जब तक आपको चैप्टर को पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगा तब तक आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको लगभग पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। इसीलिए किसी भी स्टूडेंट के लिए कि एक घंटे एक सप्ताह में कितना पढ़ना है, ये उसकी मेंटल स्थिति पर निर्भर। हाँ, लेकिन अगर एक स्टूडेंट क्या है क्षमता से अधिक पढ़ता है तो स्वाभाविक बात है उसके लिए क्या है बेनिफिट तो होगा ही होगा, उसके लिए लाभदायक होगा। अगर आप क्षमता से अधिक पढ़ते हैं तो ये तो और अच्छी बात है। एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं ये तो और अच्छी बात है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं ये तो और अच्छी बात है। एक्स्ट्रा समझते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हैं, एक्स्ट्रा आपके अंदर क्या हुनर डेवलप करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये क्या है ये बदलाव होगा। इसीलिए अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। टैलेंट की कैटेगरी में आते हैं कि औसत की कैटेगरी में आते हैं कि औसत से कम की कैटेगरी में आते हैं। जब निर्धारित कर लेंगे कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, उसके अनुसार आप रणनीति बना सकते हैं, उसके अनुसार आप क्या अभ्यास करते हैं। देखिए, कहा गया है कि प्रैक्टिस से पूर्णता आती है, नहीं, परफेक्ट प्रैक्टिस यानी कि पूर्ण अभ्यास करेंगे तभी क्या है आपके अंदर पूर्णता कंप्लीटनेस आएगी। अगर परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको किसी प्रकार की समस्याओं को आपको झेलना पड़ेगा। इसीलिए जब भी आप प्रैक्टिस कीजिए तो परफेक्ट प्रैक्टिस कीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कोई भी चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो हम उसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे। दोस्तों